राधे भक्तों, आपके अपने चैनल रेणुकाज वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधा रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति कब है, 14 जनवरी या फिर 15 जनवरी को? इस बात को लेकर सबके मन में बहुत सारे संशय है। किस दिन मकर संक्रांति बनाएं, खिचड़ी किस दिन बनाएं, चावल और तिल का दान किस दिन करें, स्नान दान इत्यादि कब करें, संक्रांति पर होने वाली सभी चीज़ों का ध्यान रखें। मकर संक्रांति का दान जो महापुण्य दाल होता है वो कब है? तो आज की वीडियो में हम आपके साथ मकर संक्रांति की सभी जानकारियाँ शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो जानते हैं, तो देखिए, मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही है। जैसा मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, क्योंकि समझाने का प्रयास कीजिए। कभी भी मकर संक्रांति का संबंध किसी प्रकार से किसी भी तिथि से नहीं होता। मकर संक्रांति का संबंध होता है सूर्य की संक्रांति से, अर्थात सूर्य के राशि परिवर्तन से। सूर्यदेव इस राशि में दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उस दिन को कहा जाता है सूर्य संक्रांति। तो वैसे तो अगर हम शास्त्रों के माने तो प्रत्येक महीने में जो संक्रांति आती है, मतलब जिस दिन भगवान सूर्य देव राशि में परिवर्तन करते हैं, उस दिन किए गए दान का स्नान का फल अमावस्या और पूर्णिमा के समान प्राप्त होता है। लेकिन प्रत्येक महीने में जो संक्रांति होती है सबको पता भी नहीं चलती। लेकिन कुछ विशेष संक्रांति है, जैसे कि कर्क संक्रांति, दक्षिणायन हो रहे होते हैं भगवान सूर्यदेव, और मकर संक्रांति जब उत्तरायण हो रहे होते हैं भगवान सूर्यदेव। यह समय बहुत विशेष होता है, क्योंकि इस समय में आया बदलाव दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि माना गया है और शास्त्रों के अनुसार उत्तरायण को देवताओं का दिन माना गया है। तो यह दिन बहुत विशेष होता है। अब मैं किसी प्रकार से तिथि से संबंधित नहीं है। भगवान सूर्यदेव का राशि परिवर्तन 14 जनवरी को हो रहा है, दोपहर 3:13 पर। ऐसे में मकर संक्रांति भी 14 जनवरी 2026 को बुधवार को ही है। तो इस बार संशय का कारण क्या है? क्योंकि इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत है। 14 जनवरी 2026 बुधवार को ही है। यह तो बहुत ही शुभ और दुर्लभ संयोग है, लेकिन समस्या एक है शर्तिला एकादशी की दिन चावल का प्रयोग नहीं करते, मतलब चावल खाते नहीं हैं। बहुत सारे भक्त हैं जो कि चावल का त्याग करते हैं, और बहुत सारे भक्त तो व्रत की धारण करते हैं। तो इसलिए समस्या आ रही है कि मकर संक्रांति जो हमें चावल का दान करते हैं, खिचड़ी का दान करते हैं, खिचड़ी बनाते भी हैं, वह किस प्रकार करेंगे? अगर हम 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाएंगे तो देखिए, इसका समाधान हम कर सकते हैं। लेकिन संक्रांति का जो पुण्य काल है, महापुण्य काल है, मतलब जो स्नान करने का, दान देने का जो अत्यंत ही श्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है, वो तो हमें 14 जनवरी को ही प्राप्त होगा। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को ही है। अब बात करें चावल के दान की, तो देखिए, कई भक्त हैं जो चावल का सिर्फ त्याग करते हैं, मतलब एकादशी के दिन चावल नहीं खाते। तो अगर आपने इस प्रकार का नियम ले रखा है तो प्रत्येक एकादशी पर चावल का त्याग नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आप ना करें। लेकिन आप दान कर सकते हैं, मतलब आपका चावल खाना मना है, लेकिन आप दान कर सकते हैं। चावल का भी, खिचड़ी का भी ठीक है। चावल और दाल की खिचड़ी बनाकर दान कर दें, कच्ची सामग्री का दान कर दें, तिल का दान कर दें, गुड़ का दान कर दें। मतलब अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तो शर्तिला एकादशी का व्रत नहीं है, तो आपको तो फिर कोई भी सामग्री दान कर सकते हैं। ठीक है, चावल आपने त्याग रखा है, चावल नहीं खाना है, लेकिन दान तो कर सकते हैं। चावल के दान करने में कोई दोष नहीं है। अब तो कुछ ऐसे भक्त हैं जो ना तो चावल का त्याग करते हैं, ना ही एकादशी का व्रत करते हैं। तो वैसे भक्त तो आराम से खिचड़ी बना सकते हैं और दान कर सकते हैं, खा भी सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कोई त्याग करा भी नहीं है। अब ऐसे भक्तों की बात करें जो कि व्रत धारण करते हैं, तो देखिए, हमें कोई एकादशी का व्रत करते हैं, उस दिन हम अनाज का दान नहीं करते, मतलब ना तो हम चावल का दान करते हैं, ना ही दाल का दान करते हैं। तो ऐसे में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन हम क्या करें? देखिए, ऐसे में हम तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं, फल और सब्जियों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, मतलब चावल को छोड़कर दान कुछ भी कर सकते हैं हम। अब बात आती है चावल के दान की, तो यानी खिचड़ी के दान की, तो हम किस दिन करें? जो भक्त शर्तिला एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं, वो 15 जनवरी को आप खिचड़ी बनाइए। चावल और दाल जैसी भी खिचड़ी आप बनाना चाहते हैं, और भगवान को भोग लगा दीजिए। प्रसाद स्वरूप में स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। ठीक वैसे भी एकादशी का व्रत चावल खाकर ही खोला जाता है, तो आप खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगा दीजिए और प्रसाद स्वरूप में ग्रहण कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, जो भक्त व्रत नहीं करते हैं, चावल का त्याग करते हैं, उन्हें खिचड़ी कब बनाना है? देखिए, चावल दाल की खिचड़ी तो फिर आप अगले दिन ही बना सकते हैं। 15 जनवरी को 11 है, और 11 के दिन हम चावल की खिचड़ी नहीं बनाते, तो उस दिन आप साबूदाने की खिचड़ी बना लीजिए या बाजे की खिचड़ी बना लीजिए और भगवान को भोग लगा दीजिए। त्यौहार मनाने के बहुत सारे तरीके हैं, रास्ता उनमें से निकालना चाहिए। आप ऐसा थोड़ी कर सकते हैं कि 15 जनवरी को संक्रांति मनाएंगे। संक्रांति 14 जनवरी की ही है, तो क्योंकि सूर्य की राशि परिवर्तन 14 जनवरी 26 को दोपहर में हो रहा है, और अगर रात्रि में प्रवेश परिवर्तन होता है तो फिर हम अगले दिन कैसे मना सकते हैं? लेकिन अभी तो दोपहर में है, तो ऐसे में स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रारंभ हो जाता है। तो आप 14 जनवरी को ही ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करेंगे, संक्रांति का स्नान माना जाएगा। और 15
जो जनवरी है उसमें ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं तो सूर्योदय से पहले आप दान कर सकते हैं। इसी प्रकार मकर संक्रांति का ही स्नान और दान माना जाएगा। ठीक है, तो मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल का समय है वो 14 जनवरी को दोपहर 3:13 से 15 जनवरी को सुबह 7 बजे से है। 15 जनवरी को भी मान रहे हैं मकर संक्रांति, तो प्रयास कीजिए कि स्नान दान इत्यादि जो कर्म है वो आप सभी कार्य कर लें सुबह सूर्योदय से पहले। वैसे इस बार मकर संक्रांति 2 दिन मनाई गई है, 14 जनवरी को भी और 15 जनवरी को। आप सुविधा के अनुसार जिस भी दिन आपके यहाँ मनाई जा रही है मना सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, अगर आप 15 जनवरी को भी मना रहे हैं तो संक्रांति उस दिन स्नान व दान बस सूर्योदय के पहले कर लें, ब्रह्म मुहूर्त में ही कर लें। अच्छा, महापुण्य काल का समय नोट के लीजिए। 14 जनवरी को प्राप्त हो रहा है 3:13 से 4:58 तक। महापुण्य काल में अगर आप कोई वस्तु दान करते हैं तो उसका पुण्यफल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। और समय नोट कर लीजिए। और इस समय में आपको एक विशेष चीज़ का दान करना है। दान क्या है, देखिए, एक पात्र लीजिए और हो सके तो तांबे का। तांबे का ना हो तो आप मिट्टी का ले सकते हैं, और मिट्टी के उस पात्र में आपको भरना है तिल, काले तिल, सफ़ेद तिल, आप दोनों तिल ले लो। तिल भर के दान कर सकते हैं, लेकिन विशेष महत्व होता है काले तिल का। कहा जाता है कि काले तिल जो होते हैं उन्हें दान करने से पाप समाप्त होते हैं, रोग समाप्त होते हैं, किसी प्रकार का कोई ग्रह दोष और पितृदोष नहीं होता है। अगर आप किसी पात्र में काले तिल भरकर किसी ब्राह्मण को दक्षिणा के साथ दान करते हैं तो बस इतना ध्यान रखिए, महापुण्य काल में आपको ये दान करना है। स्नान करने के बाद आप दान कीजिए, और ये दान किसी ब्राह्मण को, किसी वेद पाठी जैसे कि कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं जो कि पूजा पाठ इत्यादि कर्म करवाते हैं, उन्हें दान कर दीजिए। दक्षिणा देकर चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले लीजिए। अगर आप महापुण्य काल में ये काम कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। और मकर संक्रांति चाहे आप 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को, लेकिन जो दान है वो महापुण्य काल का ही आपको 14 जनवरी को इसी समय शुभ मुहूर्त में बता करना होगा, जो कि 3:13 से 4:58 तक है। ये तो आसपास कोई मंदिर है तो मंदिर में दे सकते हैं, या फिर दान निकाल कर रख दीजिए, और दान की सामग्री आप अगले दिन जब भी ब्राह्मण मिलते हैं उन्हें भिजवा सकते हैं। यह महापुण्य फल का दान है, सबको करना चाहिए, चाहे व्रत में हो या बिना व्रत में हो। 15 जनवरी को संक्रांति मनाए या 14 जनवरी को, तो दान के लिए महापुण्य काल का समय आपको नोट करके रखना है। यह शुभ मुहूर्त आपको बस एक ही बार मिलता है वर्ष भर में, तो इस शुभ मुहूर्त का लाभ उठाइए। मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को शर्तिला एकादशी और मकर संक्रांति की मंगल शुभकामनाएं। भगवान सूर्यदेव, भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अगर संभव हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। जय जय राधे।